हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरकेपी 360। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और क्लास का एंजॉय ले रहे होंगे। देखिए, हम लोग का प्रॉमिस था फ्री ऑफ कॉस्ट का एक बैच देने का, वो हमने दिया और इसमें बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हम लोगों ने इंग्लिश को कवर किया। जैसे कि उसमें वोकैब सेक्शन में आइटम चल रहा है, एबी सीरीज खत्म हो गया है और राइटिंग सेक्शन में जो लेटर है वो कंप्लीट हमने किया है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब उस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिजाइन करके प्रैक्टिस सिर्फ करना बाकी रह गया है। कंप्यूटर का जो आज क्लास नंबर फर्स्ट हो चुका है, जो कि आज क्लास नंबर सेकेंड है। तो इसमें हम लोगों ने जैसे कि पहले क्लास में क्या क्या देखा था उसको देखते हैं, बट इससे थोड़ा सा हट के हम बात करते हैं टॉपिक से। आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक क्या मिले, बेनिफिट मिले और मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले और इससे भी बेहतर कंटेंट हम आप लोगों के लिए डिजाइन करें। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला है, जैसे पहले क्लास को थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले क्लास में हम लोगों ने डाटा तक देखा था, ठीक है, और इसको अच्छे से देखिएगा। तो इस पे अभी हम क्वेश्चन भी डील करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस पे, आप देखिए क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि ये जो जो भी कंसेप्ट बताया गया है, तो हम खुद ही बहुत एलिमिनेट करके लाए आपके लिए, जो आपके एग्जाम में मतलब आने का प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक रहता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे अगर कंप्यूटर क्लास देखा है तो लगभग मतलब 90 क्लास 80 क्लास के आसपास में बेहतरीन तरीका से जाएगा, ठीक है। बट वो कंप्यूटर का ज्ञान लेकर के आप कुछ करेंगे नहीं जॉब लगने के बाद, तो इसलिए जो वही पढ़िए जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक। और हम लोग थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। सबसे पहले डाटा के बारे में देखा था। डाटा क्या होता है, जो रॉ फैक्ट होता है। दैट मीन्स आप जैसे घर पे अपने चावल खरीदते हैं, कच्चा चावल खरीदते हैं, उससे फिर आप भात बनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीका से ये है, जैसे आटा खरीदते हैं फिर रोटी बनाते हैं, तो दैट मीन्स वो क्या है, आपका एक रॉ मटेरियल। उसी तरीका से रॉ फैक्ट का मतलब, रॉ तत्व का मतलब ये होता है, जैसे कि आप 2+2+5+10 ऐसे कुछ कुछ करके कंप्यूटर में डाल दिए, ठीक है। वो आपका डाटा हो गया, ठीक है। वो प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस होता है उस समय। उसके बाद से प्रोसेस होने के क्रम में वो क्या सब सिस्टमेटिक ढंग से उसको ऐड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे बोर्ड मास थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। फिर उसके बाद जैसे आपका रिजल्ट सपोज दैट निकल के आया 10, वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और हमारे लिए क्या चीज़ बन गया, वो एक इन्फॉर्मेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो डाटा प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, ये समझिए आप अच्छे से। तो डाटा भी एक्चुअली कितने टाइप का होता है, तो वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। कौन-कौन सा डाटा होता है, जैसे कि हम लोग पहले देखे थे, तो डाटा 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाटा कितने 2 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे ये डाटा 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा होता है, एक न्यूमेरिकल डाटा होता है यहाँ पे, और एक हमारा क्या होता है, एक अल्फा न्यूमेरिकल डाटा होता है। तो न्यूमेरिकल डाटा सबसे पहले समझते हैं हम लोग, वो संख्या जैसे जो अंक होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 9 तक। तो कीपैड हम देखेंगे तो कीपैड में हमारा 9 तक ही होता है, ठीक है। उसके बाद से जो भी लिखना होता है फिर रिपीटेशन हम करते हैं, तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं। इसमें एक क्या है कि इसमें जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे ये आपको ए बी सी डी ये सब नहीं आता है न्यूमेरिकल डाटा में, ठीक है। बात की जाए इसमें इसका यूज कहाँ होता है, जनरली हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल डाटा का यूज करते हैं। सपोज दैट आपका पेमेंट बनेगा, अगले दिन आप जॉब करेंगे, सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस निकाल करके, तो आपका जॉब जो लगेगा उसमें आपका पेमेंट मिलेगा। तो पेमेंट जैसे बनेगा उसमें आपका पीएफ कटेगा, हाउस अलाउंस वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ कटेगा, छटेगा, जुटेगा। उसमें क्या किसका यूज होगा, बस यही डाटा का तो यूज होगा। तो कौन सा डाटा, दैट मीन्स न्यूमेरिकल डाटा का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ उसमें नंबर जुटेगा। बट अगर किसी अगले दिन आपको अगर अगले दिन आपको एक सिविल कोर्ट की तरफ से कोई ज्वाइनिंग लेटर आता है, ठीक है। तो वो जो ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें आपका जो एड्रेस होगा उसमें किसका यूज किया जाएगा, उसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक डाटा का यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, एक तो लेटर होता है, ठीक है। जैसे लेटर का मतलब ये हुआ ए बी सी डी ये सब, उसमें सिंबल यूज होता है, एंड इसमें क्या नंबर भी यूज होता है, ठीक है, 1 2 3 वगैरह ऐसे भी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर चला गया है, इसको देखिए। ये जैसे एग्जांपल है ना, ABC@234, तो इसको हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे
अल्फा न्यूमेरिकल में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी सिंबल में @ ले लिए 1 2 3, ये सब आपका क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा हो गया। बहुत बार आप पासवर्ड बनाते हैं तो बोलता है अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाइए। दैट मीन्स उसमें क्या हो, ABCD भी हो, कोई सिंबल भी हो एंड कोई क्या हो, नंबर भी हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस डाटा को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक डाटा बोलेंगे। इसमें आपका एड्रेस भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, किसी व्यक्ति का पता अगर हमको बताना हो तो उसमें कौन सा डाटा का यूज करेंगे, तो जनरली हम बोल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। कभी क्वेश्चन सपोज दैट क्रिएट कर दिया किसी व्यक्ति का, जैसे हमको वेतन बनाना है तो उसमें कौन सा डाटा का यूज करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें कौन सा डाटा का यूज करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल डाटा का यूज करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा का यूज करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बस हम लोग बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत एक लिमिटेड तरीका से पढ़ रहे हैं। आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है और हम प्रॉमिस करते हैं आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। वीडियो आपको ये यूट्यूब पे रहेगा, आप आकर के देख करके मैच कीजिएगा जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और जो भी, ठीक है, थ्योरी हम बता रहे हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया फिर आप यूट्यूब पे आइएगा, वीडियो चेक कीजिएगा क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है, कुछ रीजन है इसी से हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। मेरे फूफा मौसा मतलब क्लर्क के लिए क्वेश्चन नहीं सेट कर रहे हैं, बट इतना बात याद रखिए, हम अपने एक्सपीरियंस और जैसे हम एग्जाम क्रैक किए हैं उसके बदौलत हम आपको ये चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिंदास होकर जितना बताया जा रहा है उतना पढ़िए, नहीं तो फिर घूमने का मन है तो बहुत प्लेटफॉर्म है, घूमिए, पैसा दीजिए, उसके लिए तो हम रोक नहीं सकते हैं। चलिए आइए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज का क्लास क्या है, तो जैसे कि हम डाटा के बारे में समझे, ठीक है। अब जो है हम कुछ वर्ड है, कुछ कुछ टर्म है जो कि उसको समझते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज प्रोसेस, या फिर ऐसे पूछ देगा, उसका प्रोसेस का डिफिनेशन दे करके बोल देगा कि ये क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है। हम आपको प्रैक्टिस अभी जस्ट इसके बाद करवाते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले कुछ कुछ टॉपिक है, कुछ कुछ टॉपिक नहीं बोल सकते इसको, कुछ कुछ एक लॉजिकल टर्म है, टर्म ही समझिए इसको, टॉपिक क्या ही होगा। जैसे कि पहला टॉपिक एक इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, और डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन, 3 टॉपिक हम वर्ड इसको समझते हैं। पहले क्या होता है, सपोज दैट आप यहाँ पे 2 लिखे, ठीक है, फिर 2 लिखे, ठीक है, फिर प्लस दिए यहाँ पे और इक्वल टू आप लिखे, सबको पता है कितना होगा 4, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और पूछा है, हम अभी आपको दिखाएंगे। जैसे ये 2 है और ये 2 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक डाटा हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक डाटा हो गया जो हम कंप्यूटर में डालें ऐड करने के लिए, ठीक है। और ये जो ऐड है, ये ऐड का जो सिंबल है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया। दैट मीन्स हम इसको क्या दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, इसको हम क्या दिए, इंस्ट्रक्शन की, तुमको घटाना नहीं है, जोड़ना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मतलब इसको आदेश दिए, आदेश दिए, क्या दिए हम इसको, आदेश दिए, ठीक है। और ये जो हमारा 4 निकल कर के आया यहाँ पे 4, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पट, ये हमारा एक इंफॉर्मेशन निकल करके आया, इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग एक इसके लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकल के आया। दैट मीन्स ये हमारा आउटपुट निकल के आया, आउटपुट निकल के आया। आउटपुट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। दैट मीन्स सूचना, क्या निकल करके आया, सूचना निकल करके आया, इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सूचना, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझे। अब इसी टॉपिक को हम लोग इधर साइड में डील करते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको देते हैं कोई भी चीज, तो डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट, ठीक है, इनपुट, कोई भी चीज, ठीक है, जो आप कंप्यूटर के अंदर देते हैं, डालते हैं, दैट मीन्स इन कर रहे हैं ना, आप इन कर रहे हैं, ठीक है। इन मतलब आप किसी जैसे रूम में आप इन करते हैं ना, उसी तरीके से किसी चीज को आप कंप्यूटर में इन करवा रहे हैं, दैट मीन्स इनपुट, ठीक है। और इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट हम क्या किसी डाटा को ही तो देते हैं, ठीक है। और डाटा क्या होता है, वो प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस होने के बाद फिर
वो आउटपुट देता है कि क्या उसका रिजल्ट हुआ, और आउटपुट को जनरली जो आउटपुट आएगा वो हमारे लिए क्या काम करेगा, इन्फॉर्मेशन का काम करेगा, दैट मीन्स सूचना का काम करेगा, ठीक है। और जो जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, प्लस करना है, माइनस करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, लेटर लिखना है, राइटिंग लिखना है, ये सब हम लोग का इंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। तो कंप्यूटर को हम लोग जैसे डाटा के तौर पे हम लोग क्या क्या देते हैं, एक तो रॉ फैक्ट देते हैं और उसमें एक इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि भाई कंप्यूटर तुमको करना क्या है, ठीक है। तो आइए इसी टॉपिक को हम अच्छे से यहाँ पे बारीकी से समझते हैं, ठीक है। पहला हम लोग क्या लेते हैं इसमें, इंस्ट्रक्शन। डाटा तो समझे, पहला आप लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है अनुदेश, आदेश, ठीक है। इसमें अनुदेश, आदेश, जो आपको अच्छा लग रहा है, सुटेबल, आपको याद रहने वाला मीनिंग है, उसको आप समझिए, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कहता है, जैसे आप अभी तो यहाँ पे आपको समझा इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो हम बताते हैं कि कंप्यूटर तुमको काम क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, वही उसी को तो हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसको आप अपने खुद से लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उसको देखिए, कंप्यूटर को अच्छे से फेयर करके रखिएगा, बहुत काम आएगा। कार्य करने के लिए, तो लॉलीपॉप तो मार्केट में बहुत खिलाया जा रहा है, 10 क्वेश्चन लेके आ जा रहा है सब, अब बक बक करके चल गया। तो उस तरीके से खेलना है तो खेलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जिंदगी में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आज कीजिएगा, हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं देगा, दूसरा दे देगा, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट पे अधिक ध्यान दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, तब मजा आता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, ठीक है, दिए गए के लिए दिए गए निर्देश, जो आप आदेश देते हैं, दिए गए आदेशों को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे। इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स अनुदेश। कंप्यूटर का जो टर्म होता है ना, जनरली इंग्लिश में समझिएगा तो मजा आता है, क्योंकि डाटा है तो डाटा आपको डकटा टकटा लिख देगा डाटा, बट उसको आप इंग्लिश में देखिएगा तो मजा आएगा देखने में भी और समझने में भी। इसलिए कंप्यूटर में सब कुछ का हिंदी नहीं होता है, यहाँ से आप समझ रहे हैं। कंप्यूटर को जो कार्य करने के लिए हम आदेश देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ये है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब टॉपिक, सॉरी बार बार टॉपिक निकल रहा है यार। अब जो है टर्म एक आता है इसमें, जैसे अब डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है, उसको देख लीजिए एक बार। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग का हिंदी भी डाटा प्रोसेसिंग ही होता है भाई, उसको हिंदी नहीं खोद खाद कीजिए। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा डाले, ठीक है, यहाँ पे आप डाटा डालें, अच्छे से समझिएगा। जैसे डाटा ये आप डाल दिए, ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन करने का काम करेगा, ठीक है, जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, वॉशिंग मशीन में आप क्या डालते हैं, सर्फ डाल दिए, वॉशिंग मशीन को बंद कर दिए, ठीक है, दैट मीन्स उसका मतलब डालने के बाद उसको कवर से ढक दिए। अब वो ऑटोमेटिक क्या करता है, पानी लेता है, उसको साफ करता है, फिर आपको क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। तो जो साफ करने का प्रक्रिया होता है ना वॉशिंग मशीन में, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे डाटा से आप डाटा दे रहे हैं, तो वही डाटा का प्रोसेसिंग का मतलब, जैसे आप 2 और 2 दिए तो उसको जोड़ने का काम जो करता है ना, दैट मीन्स वही डाटा का प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से आप समझ रहे हैं। तो आइए डाटा प्रोसेसिंग को हम लिख लेते हैं। जैसे आप रॉ कोई भी डाटा आप देते हैं 2, 5 प्लस
3 × 9 1 2 ऐसे एक रॉ डाटा, कच्चा डाटा देते हैं, ठीक है, जो कि आपको एक वो आउटपुट के तौर पे इंफॉर्मेशन देता है, उसको सॉल्व आउट करके, सॉल्व आउट जो प्रोसेस है दैट मीन्स इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज में डाटा प्रोसेस, उसको डाटा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो आइए डाटा प्रोसेस क्या समझे आप, जैसे रॉ डाटा, कोई भी रॉ डाटा होता है दैट मीन्स कच्चा, जैसे आप दाल चावल खरीद के लाए, उसके बाद उसको चढ़ाए बनाने के लिए, तो जो कच्चा दाल है वो रॉ डाटा हुआ। उसी तरीके से आप किसी तरीके से 215 प्लस 93 प्लस 72 माइनस इस तरीके से जो डाटा हुआ ये आपका रॉ डाटा है, ठीक है, दैट मीन्स कच्चा डाटा। इसको हिंदी में भी रॉ डाटा ही लिखिए, ठीक है। रॉ डाटा को, और इस डाटा को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है, किस लिए, हमारे यूज के लिए बने, ठीक है। जैसे हम चावल को, मतलब कच्चा चावल को चढ़ाते हैं तो वो प्रोसेस होता है किस लिए, ताकि वो भात बने और भात से हम उसको खा सके, वो हमारे यूज के लिए, ठीक है। तो रॉ डाटा को क्या करता है, उपयोग के लायक बनाता है, ठीक है ना। रॉ डाटा को किस लिए, किसके लायक बनाता है, उपयोग के लायक बनाता है, ठीक है, ताकि हम उस डाटा को यूज कर सकें। तो डाटा प्रोसेस का काम ये हुआ। और थर्ड नंबर का एक टर्म है, उसको देखते हैं एक बार। इंफॉर्मेशन हम लोग समझे थे, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन जैसे कि हम अभी समझे हैं, इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो हमारा आउटपुट मिलता है, आउटपुट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो हमको आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, वही तो इंफॉर्मेशन है भाई, वही तो हमारे उपयोग के लायक है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन को अर्थपूर्ण, यानी जो हमारे यूज के लायक बना है, अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण करने का सेंस है मतलब एक उल्टा पुल्टा डाटा नहीं, जो एक्चुअल फैक्ट तरीका से अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करके हमको जो देता है सूचना, उसी को तो हम बोलते हैं व्यवस्थित। हिंदी का, हिंदी थोड़ा सा देख लीजिएगा, व्यवस्थित या फिर प्रस्तुत, प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स सूचना, इंफॉर्मेशन दैट मीन्स सूचना कहते हैं, ठीक है, सूचना कहते हैं। जैसे कि आपको हम यहाँ पे अभी थोड़े सा पहले ऊपर समझा, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जो कि कंप्यूटर से बाहर आ रहा है ना, ये आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, यानी कि कंप्यूटर से बाहर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स आउटपुट हो गया ये। और आउटपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट कभी भी आएगा तो क्या आएगा, इंफॉर्मेशन ही आएगा, सूचना ही आएगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन भी आई होप आप समझे। अब आप एक बार थोड़ा सा, जैसे आप देखते होंगे प्रोग्राम, ठीक है, बहुत प्रोग्रामर कौन होता है, जो प्रोग्राम को डिजाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामर। बट हम लोग क्या समझ लें एक बार, थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्रोग्राम क्या है। तो आइए देखते हैं, कंप्यूटर को जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, ठीक है, तो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है ना, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन का जो समूह, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन का जो इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स हम जो आदेश देते हैं उसका समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रहे थे ना, देखिए ऊपर में दिखाता है आपको, ये आपका जो प्लस है माइनस है, ये क्या है, आपका इंस्ट्रक्शन है ना। तो इसी का समूह, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इस तरीका का जो इंस्ट्रक्शन है उसका एक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको आप लिखने के लिए क्या कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर को दिए जाने वाले
दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ पे आप अभी देखें, ये इंस्ट्रक्शन हुआ आपका। इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुदेश या फिर आदेश, अनुदेश। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के समूह, समूह को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता है आप अच्छे से समझे। प्रोग्राम क्या होता है? जो बहुत सारा आदेश होता है, अनुदेश होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, उसके बहुत सारे, मतलब इंस्ट्रक्शन तो बहुत सारा होगा तो समूह तो ऑलरेडी हो गया ना, तो उसके समूह को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ऊपर, इसमें एक टॉपिक है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। दैट मीन्स इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कंप्यूटर की विशेषता। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? कंप्यूटर की विशेषता। ठीक है, कंप्यूटर तो इंग्लिश का मतलब आप सब समझते हैं, कंप्यूटर का मतलब क्या? कंप्यूटर ही होता है ना, तो कंप्यूटर की विशेषता। ठीक है, इसलिए हम कंप्यूटर को हिंदी में, मेरे टाइपिस्ट भाई ने टाइप नहीं किया है, सिर्फ की विशेषता, दैट मीन्स यहाँ पे कंप्यूटर ऑलरेडी दिया है, कंप्यूटर की विशेषता। तो जैसे विशेषता, हम आपका विशेषता पूछते हैं, ठीक है, क्या क्या है? हो सकता है बहुत लोग तेज दौड़ता होगा, बहुत लोग क्या करता होगा, किसी काम को बहुत फास्ट करता होगा, बहुत लोग लेट से सुनता होगा, ठीक है, लेट तक सोता होगा। तो ये लेट तक सोना आपका विशेषता नहीं है, ठीक, ये आपका एक कमी है। ठीक है, विशेषता दैट मीन्स आप किसी चीज में स्पेशल है, उसको हम बोलते हैं विशेषता। तो कंप्यूटर किस चीज में स्पेशल है? किसी भी, कितना भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन दे दीजिए, उसको 1 सेकेंड में करके बिक देता है ना। तो इसको पहला चीज, ये काफी स्पीड। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इसके पास काफी स्पीड है। ठीक है, अब बात आती है स्पीड से। ठीक है, तो जो स्पीड से जब बात आ ही गई तो इस पे हम लोग देख लेते हैं जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसको कैसे मापते हैं? उसका जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, उसको कैसे मापते हैं हम लोग? प्रोसेसर, ठीक, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड, की जो स्पीड है वो हम लोग किस में मापते हैं? तो वो हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, HRTZ ऐसे भी दे सकता है और HZ भी दे सकता है, में मापते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और, ये पूछा था आपके एग्जाम में, ये जो है ये क्वेश्चन आपके सिविल कोर्ट रीडर में पूछा हुआ था। कंप्यूटर की जो गति होती है उसकी यूनिट क्या होती है? ठीक है, कंप्यूटर की गति को किस यूनिट में मापते हैं? गति को किस में मापते हैं हम लोग? एम आई पी एस, किस में नापते हैं? MIPS। ये क्या है? ये इसका ऐसा यूनिट है जिसमें कंप्यूटर की गति को हम लोग नापते हैं। बात रही है अब इसकी फुल फॉर्म का। ठीक है, बहुत लोग फुल फॉर्म भी दे देता है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है उसको देख लीजिए। दैट मीन्स मिलियन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना कि लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन आप दीजिए, वो 1 सेकेंड में कंप्यूटर आपको बना करके दे देता है। इसलिए इसका ऐसा यूनिट जो होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर की गति को, ऐसा यूनिट किस में नापते हैं? मिलियन
इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में ये नाप देता है। ठीक है, तो पहला इसका विशेषता क्या है कि इसके पास बहुत ही तेज गति होता है। बात की जाए दूसरी विशेषता क्या होती है इसके पास, तो दूसरी विशेषता हमारे इसके पास क्या होती है, इसके पास ये एक ऐसे बोल सकते हैं ना, ऑटोमेटिक होता है, इसको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रोग्राम फिट कर दिए ऑटोमेटिक आपको देता है। ठीक है, तीसरा विशेषता अगर कोई पूछे आपसे तो हम लोग से एरर हो सकता है, बट इसके कैलकुलेशन में जब तक इस पे कोई वायरस अटैक ना करे, ठीक है, अगर कोई वायरस अटैक ना करे और प्रोग्राम आप सही डाटा सही डाल रहे हैं तो कभी भी आपको ये एरर रिजल्ट इंफॉर्मेशन आउटपुट जो है नहीं देगा। ठीक है, तो एरर फ्री होता है। क्या होता है, एरर फ्री होता है, एरर फ्री होता है। ठीक है, बस कंडीशन इसका है, कंडीशन याद रखना है कब एरर फ्री होता है, कंडीशन क्या है, किस किस कंडीशन में फेल हो सकता है ये एरर फ्री, इसके जब जब क्या हो, वायरस कंप्यूटर के अंदर हो, वायरस के कारण से, वायरस के कारण, और दूसरा पहला कंडीशन ये है जब, दूसरा में क्या है, जब ये आप डाटा इसको सही दें, जब डाटा, जब डाटा एंड प्रोग्राम हम सही दे तब, हम सही डाले तब। ठीक है, नहीं तो अगर हम ही खुद गलत डालेंगे तो गलत ही डालेगा। अब हम डालेंगे 2+5 उम्मीद करेंगे कि 4 आए तो थोड़ी ना आएगा, जो होगा एग्जैक्ट वही आएगा। तो इसलिए हमको डाटा सही डालना है और प्रोग्राम जो होगा वो सही होना चाहिए। इस कंडीशन में ये गलत कर सकता है अगर हम डाटा गलत देंगे तो। अगर वायरस रहता है कंप्यूटर में तो देखते हैं आप, हैंग करता है, क्लिक करते हैं कुछ खुल जाता है कुछ, तो वायरस से भी बचाना होगा। इस कंडीशन में ये जो है क्या कर सकता है, एरर फ्री नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अब कुछ और है इसमें, क्या क्या है कुछ आप लोग भी याद दिलाइए। इसमें जो होता है, जैसे आप कंप्यूटर में टाइप करते होंगे तो नोट पैड पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट पे, तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है उसको स्टोर करने के लिए कोई तो स्टोरेज चाहिए, जो हमेशा मतलब कंप्यूटर में क्या रहता ही रहता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर रहता है कहाँ पे, यानी इसके पास एक परमानेंट स्टोरेज है। तो इसके पास क्या होता है, एक परमानेंट क्या होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है, ठीक है, और ये स्टोरेज एक लार्ज मतलब एक बड़े लेवल का स्टोरेज होता है, यानी कि बहुत सारा डाटा को स्टोर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चौथा कर लीजिए या फिर पांचवा कर लीजिए या फिर इसी में लिख लीजिए कि इनके पास क्या होता है, एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है, मतलब बहुत मतलब विशाल भंडारण क्षमता इसको आप बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, विशाल भंडारण क्षमता। ठीक है, आप कुछ छठा देखा जाए, कुछ याद आ जाए तो आप लोग भी बताइए। छठा नंबर में आप ये देख सकते हैं, जैसे आप कोई फाइल सेव किए हैं, ठीक है, तो फाइल सेव किए हैं बट आप सर्च में जाते हैं और सर्च करते हैं तुरंत वो फाइल आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी देर नहीं करता, बट हम लोग में अगर 10 वर्ड में नहीं याद करते शाम में पता चलेगा 2 भी याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है, भूल जाते हैं। तो ये इसके पास फास्ट, इसको क्या बोल सकते हैं, फास्ट रिट्राइवल। रिट्राइवल दैट मीन्स आप इसको ये बोल सकते हैं, ब्रैकेट में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो इसका जो स्टोरेज
का जो ये है क्षमता है, भंडारित, ऐसे लिख लीजिए इसको, भंडारित सूचना को तीव्र गति से बता देता है ना। जो आप डाटा को सेव किए हैं उसको बहुत खोजते हैं तो बहुत फास्टली आपको खोज करके दे देता है। तीव्र गति से क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक है, प्राप्त करना, ठीक है। चलिए, और जैसे भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या कोई भी सर्च करते हैं तो एकदम आपको फास्ट उसका रिजल्ट देता है ना, थोड़ा देर भी नहीं करता। बट आपका जो अगर नेट से कर रहे हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नेटवर्क इशू रहेगा तो वो स्लो में आपको देगा। तो इसको आप बोल सकते हैं क्विक डिसीजन, किसी चीज़ को बहुत जल्दी ही आपको बता देता है, क्विक डिसीजन, ठीक है, जल्द ही कोई भी निर्णय ले लेता है, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं, जल्द निर्णय लेने की क्या है इसमें क्षमता होता है। और कुछ याद आ रहा है आप लोग को, बताइए 8 नंबर में क्या लिया जाए। 8 नंबर में इसके पास बहुत, एक काम नहीं बहुत काम कर सकता है, मल्टीपल फंक्शन होता है ये, ठीक है। तो मल्टीपल फंक्शन को हम लोग वर्सटिलिटी भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मल्टी फंक्शनल, मल्टी फंक्शन होता है दैट मीन्स विविधता, ठीक है। हिंदी मीनिंग क्या आता है, विविधता, विविधता। एक एक क्वेश्चन है भाई साहब, आप लोग ऐसा ना समझिएगा कि ऐसे बकैती चल रहा है। जब क्वेश्चन आएगा सामने तो आपको पता चलेगा कि जो बताया जा रहा है वो बहुत ही आपको एक एलिमिनेशन के साथ कंसेप्ट को दिया जा रहा है, ताकि आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़े और आपका काम भी हो जाए। रिपीटेशन, इसमें एक चीज़ क्या होता है, रिपीटेशन होता है, और रिपीटेशन में इसमें क्या खासियत होता है, पुनः पुनरावृत्ति, बार बार आप एक ही काम को करिएगा फिर भी इसमें एरर आने वाला नहीं है। जैसे हम लोग 5 बार क्या 10 बार अगर राम राम बोले तो पता चलेगा आम आम बोलना शुरू कर दिए। तो इसमें इस तरीका का नहीं होता है, इसमें कितना भी बार रिपीटेशन करवा लीजिए किसी चीज़ को, वो जब भी देगा आपको रिजल्ट हमेशा ट्रू देगा, सही देगा, है ना। बट हम लोग से अगर 5-7 बार राम राम बोलवाइए तो पता चलेगा 8वां बार में हम लोग आम आम बोल रहे हैं, है ना। ये चीज़ इसमें नहीं होता है, और ये सब तो है कि फुर्तीला होता है, ये सब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन से अधिक क्या होता है, एजिलिटी होता है, दैट मीन्स फुर्तीला होता है। तो ये तो बात है, फुर्तीला होता है, इसके अंदर फुर्ती बहुत होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और यही सब एग्जाम में आता है, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से देखिए, क्वेश्चन लगाइए, है ना। किसी के बात पे बिलीव नहीं करना है कि वो बकैती कर रहा है, हो सकता है। क्वेश्चन लगाइए तब पता चलेगा कि हाँ जो बताया जा रहा है वो क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ तो इसके पास क्या होती है, ये बहुत ही गोपनीयता से आपके डाटा को रखता है, एक भी डाटा इधर उधर किसी को हाथ लगने वाला नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे वाइट है तो हम लोग ब्लैक ले लेते हैं, और ये क्या करता है, डाटा को एकदम गोपनीयता बना कर रखता है आपका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो हम पढ़े इसका क्या था, विशेषता था। बट अगर हम इसका लिमिटेशन देख लें, ठीक है, लिमिटेशन का मतलब जैसे इसमें क्या क्या नहीं होता है, ये तो हम पढ़े, इसमें क्या क्या होता है तो एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। पहला हम लोग क्या पढ़े, ये खुद से चलता है, इसका स्पीड बहुत तेज होता है, एरर फ्री होता है। कब एरर फ्री होगा, उसके लिए कंडीशन है, जब वायरस के कारण, ठीक है, वायरस के कारण से ये स्लो हो सकता है, ठीक है, एरर बता सकता है। कभी आप कंप्यूटर यूज करते होंगे, देखते हैं कि कभी कभी फाइल खोलते हैं, खुल जाता है कुछ और, ठीक है ना। तो किस वजह से होता है, तो वायरस की वजह से। वायरस अगर नहीं है तो ये प्रॉपर
एकदम बिल्कुल एरर फ्री वर्क करता है, और दूसरा जब आप खुद इसको डाटा देंगे अच्छे से, दैट मीन्स सही डाटा देंगे तभी आपको सही रिजल्ट देगा, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर आपका है ये एक, इसमें परमानेंट स्टोरेज होता है। परमानेंट स्टोरेज नहीं होता तो जैसे आप किसी तरीके का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सपोज दैट टाइपिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, तो ये सब क्या एक सॉफ्टवेयर है, तो वो सब स्टोर रहता है कंप्यूटर में हमेशा के लिए। इसलिए इसके पास क्या होता है, एक परमानेंट स्टोरेज होता है, और इसके पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी होता है, ठीक है। और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब बहुत मतलब बड़ी मात्रा में मतलब स्टोर करने का क्षमता इसके पास होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बहुत फास्ट रिट्राइबल, दैट मीन्स फास्ट रिट्राइबल। रिट्राइबल का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी फाइल को आप सेव करते हैं और उसको ढूंढते हैं, तो हम लोग किसी जैसे डायरी में लिखते हैं तो ढूंढने का तो लगभग 3 घंटा लग जाएगा किसी चीज़ को ढूंढने में, बट ये आपको 2 सेकेंड में अगर सर्च कर रहे हैं तो 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ये आपको उस फाइल को दे देगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है क्विक डिसीजन, दैट मीन्स जल्द से निर्णय लेने की क्षमता है, ठीक है। इसलिए इसमें देखते होंगे आजकल डॉक्टरेट में भी बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल में, रेलवे टिकट वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा यूज आजकल कंप्यूटर का होने लगा है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकता, ये इसमें मल्टी फंक्शनल चीज़ होता है, बहुत काम कर सकता है ना, अलग अलग बहुत सारा काम कर सकता है, दैट मीन्स विविधता इसको बोलते हैं हम लोग। रिपीटेशन, दैट मीन्स अगर हम लोग एक ही काम को बार बार करवाएं तो ये कर सकता है ना। अगर हम लोग एक ही काम को बार बार करें तो हम लोग के अंदर क्या हो जाएगा, एक हेजिटेशन हो जाएगा, एक मतलब ये चिड़चिड़ा हो जाएगा, बट ये उस तरीका से नहीं करता है रिएक्ट। ये इसको आप जितना बार काम करवाइए करेगा। जैसे हम लोग बताया, जैसे आपको 10 से 15 बार हम लोग राम राम बोले तो हम लोग पता चलेगा मतलब 16वां बार में आम आम बोल दिए है ना, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। और ये एजिलिटी, दैट मीन्स ये तो है फुर्तीला होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसका सिंपल, दैट मीन्स इसके पास जो भी डाटा है वो एकदम गोपनीयता बना करके रखता है आपके डाटा को, ठीक है। तो ये हमारा इसका विशेषता हुआ। अब अगर हम बात करें तो एक छोटा सा इसमें लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन दैट मीन्स क्या होता है कि जैसे इसके पास क्या चीज़ नहीं होता है, तो कंप्यूटर पे क्या चीज़ नहीं होता है, आप लोग खुद से भी एक बार सोचिए, थोड़ा सा आपका भी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्या क्या नहीं होता है कंप्यूटर में। तो जैसे आपको पता है, जैसे हम लोगों के पास ब्रेन है, तो इसके पास क्या होता है, ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। इसके पास ब्रेन नहीं होता है, जैसा आप इसको डाटा देंगे उसी तरीका से ये आपको आउटपुट यानी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन देगा। इसके पास क्या होता है, ब्रेन नहीं होता है, दैट मीन्स नो माइंड। इसको आप क्या बोल सकते हैं, नो माइंड। लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब एक सीमित है जो इसके पास नहीं है, इस सेंस में आप बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर, दैट मीन्स कंप्यूटर की सीमाएं, ठीक है। ये इसका हिंदी यही हुआ, कंप्यूटर की सीमाएं। तो कंप्यूटर की सीमाएं क्या है, इसके पास नो माइंड, दिमाग नहीं होता सबसे पहले, जैसे ये बुद्धिहीन होता है, इसके पास बुद्धिहीन होता है, ठीक है। और दूसरा चीज ये थोड़ा सा तो महंगा होता है ना भाई, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होती है, एक्सपेंसिव दैट मीन्स खर्चीला, खर्चीला होता है। और थर्ड नंबर बात करें तो ये क्या होता है, इम्यून टू वायरस। जैसे हम लोगों को बैक्टीरिया डिजीज वगैरह से डर लगता है, तो कंप्यूटर को भी डर लगता है, किससे डर लगता है, तो वो वायरस से डर लगता है। वायरस, वायरस का खतरा बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको बचाने के लिए इससे हम यहाँ पे लिख देते हैं, इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बचने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं, जो कि हम लोगों को पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ये है, सिविल कोड क्लर्क मेंस का। इससे बचने के लिए एंटीवायरस का यूज करते हैं, अच्छे से समझे। चलिए बेटे, आप लोग मतलब
एकदम अच्छे तरीक़ा से फेयर कीजिए, एक भी मतलब जो है ना कॉन्सेप्ट हम छोड़ने वाले नहीं हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है, पढ़ना उतना ही है जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है? ऐसे विद्वान बनिएगा तो फिर एमए, एमसीए, बीसीए करना पड़ जाएगा। बहुत बहुत किसी चीज़ का लिमिटेशन नहीं होता है। और 4th नंबर क्या है, उसको एक बार देख लीजिए। 4th नंबर में क्या है, ये सबको पता है कि अगर बिजली नहीं रहे तो ये नहीं चलेगा। बैटरी कितना 2 घंटा 1 घंटा चलेगा, खत्म। बट नेसेसरी है बिजली रहना। डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? विद्युत पे। विद्युत पर क्या करता है ये? निर्भर रहता है। निर्भरता, निर्भरता या निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए इतना ही इसमें देखते हैं हम लोग। और कुछ याद पड़ेगा तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ टर्म आता है। इंड यूजर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंड यूजर क्या होता है? एंड कंप्यूटर साक्षरता, दैट मीन्स कंप्यूटर